कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि हमारे बच्चों को ये प्लेटफॉर्म मिला। पर मंथ में ऐसे ऐसे एक प्रोग्राम होना चाहिए, हमारे बच्चों का मनोबल भी बढ़ रहा है और बच्चों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिल रहा है। बहुत ही थैंक यू आपकी चैनल का, आपने ये इनिशिएटिव लिया यहाँ कश्मीर में, बहुत ही अच्छा रहा हमारे बच्चों के लिए। I would like to thank the JK News Point. You have taken an initiative. You are encouraging the students. और हम चाहते हैं कि आगे भी आप ऐसे कंपटीशन कीजिए तो बच्चे आगे भी ऐसे पढ़ें। जेके न्यूज पॉइंट ने जिस क्विज कंपटीशन का आगाज किया श्रीनगर में, बहुत खुशी हो रही है, बेहद खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि पूरे वादी कश्मीर से दूर दूर से तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फिर श्रीनगर से बहुत सारे बच्चे हमारे पास पहुंचे, हजारों कॉल्स हमें आई। और आपको बता दूं कि कुल 50 पार्टिसिपेंट्स हमने लिए थे इस क्विज कंपटीशन में, और उसके बाद तमाम एपिसोड से हमने जो सिलेक्ट किए वो 15 कंटेस्टेंट्स थे। और अब फाइनली एक आखिरी कंपटीशन तमाम विनर्स के बीच में, और फिर डिसाइड होगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन है इन ट्रॉफीज पर, इन गोल्ड मेडल्स पर और इस कैश प्राइज पर किस बच्चे का नाम है। पर उससे पहले मैं कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि तमाम वालिदैन जितनी बार भी हमने बुलाया कंपटीशन के लिए, बहुत दूर दूर से आए अपने बच्चों के लिए। हालांकि हार जीत तो अलग बात है, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि ये बच्चे अपने घर से यहाँ तक पहुंचे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और ऑनेस्टली इन बच्चों को बहुत ज़्यादा नॉलेज था, इतना शायद मुझे भी नहीं था। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे भी नहीं आते थे, बट स्टिल ये बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। अगर जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा हो, क्योंकि कंपटीशन है, किसी की हार होती है और किसी की जीत होती है, जाने अनजाने में किसी बच्चे का भी दिल दुखा हो तो उसके लिए हम दिल से माफ़ी मांगते हैं आप सभी से। और जल्द एक और क्विज कंपटीशन हम करवाने वाले हैं, तो बिल्कुल भी दिल दुखने ना दीजिएगा। कुछ ही दिनों के बाद एक और कंपटीशन बहुत मैसिव स्केल पे हम करवाने वाले हैं, जिसमें आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। और आज एक आखिरी एपिसोड है जो हम करने वाले हैं। तमाम जो फाइनलिस्ट हमारे पास हैं, 4 कंटेस्टेंट्स हैं, और जिन बच्चों को लगता है कि हमने ज़्यादा आंसर दिया था पर हमें सिलेक्ट नहीं किया गया, तो मैं उनको बता दूं कि ऑल ओवर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, चाहे आपने नात रिसाइट किया या तिलावत रिसाइट किया या अपने बारे में बताया, जिस तरह से आपका बॉडी लैंग्वेज था या जिस तरह से आपका जेस्चर्स थे, सिर्फ क्वेश्चंस को ही नहीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने विनर्स को कॉल किया और यहाँ पर बुलाया। तो एक बार फिर कि आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया इस सफ़र में हमारा साथ देने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं तमाम बच्चों के वालिदैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। पर सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी, 2 जजेस हैं इस लास्ट कंपटीशन के लिए जो डिसाइड करेगा कि ये ट्रॉफीज किसके नाम होगी। मोहम्मद अशरफ है हमारे साथ, और जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं होली मिशन स्कूल नारबल के, और सईमुल्ला जी हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं सेम स्कूल के। तो ये दोनों लिस्ट हमें देंगे। सबसे पहले आप कुछ कहना चाहेंगे कंपटीशन के बारे में? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा टीम जेके न्यूज़ पॉइंट, जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए, और मुझे लगता है कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करने की ज़रूरत है। उसके अलावा मैं वेलकम करता हूं सारे बच्चों का, जो पार्टिसिपेंट्स है, नॉन पार्टिसिपेंट्स है, ऑडियंस है, वो इस प्रोग्राम में आए। पेरेंट्स का जो यहाँ पे आए, अपने बच्चों के साथ आए, उनकी अप्रिसिएशन के लिए, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू जी। आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जेके न्यूज़ पॉइंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद किए, और इन बच्चों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जो अपनी सलाहियतों को चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो वहाँ मनवाते हैं और अपने करतब दिखाते हैं। और इन वालिदैन का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसलिए हम भी इसीलिए महव गुफ्तगू है कि हम भी देख लें कि इन बच्चों में कैसा टैलेंट है, कौन इस ट्रॉफी को अपने नाम कर लेगा। तो बाकी अभी देखा जाएगा कि कौन अच्छा परफॉर्म करेगा। और वैसे सभी तो परफॉर्मेंस अच्छी दिखाते हैं, लेकिन मामला ये होता है कि हार जीत का मामला, ये तो ज़िंदगी का एक खेल है। तो
कोई ज़्यादा करतब दिखाता है, कोई कम। तो बाकी प्रोग्राम में ही पता चलेगा कि कैसा प्रोग्राम रहेगा। जी बिल्कुल, लिस्ट है इनके पास जो ये देंगे, और मैं बताऊंगी कि 4 फाइनलिस्ट कौन हैं, जिनमें से 3 हमको सिलेक्ट करने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो 4 फाइनलिस्ट जिनको मैं बुलाना चाहूंगी फॉर द लास्ट कंपटीशन इज पीर मोहम्मद तशफीन, second is Mavia Farooq, third one is Tahdeez Mushtaq, and fourth one is Tazkiya Altaf। तो ये 4 फाइनलिस्ट हैं जिनमें से 3 सिलेक्ट करेंगे, और शायद बांडीपुरा से हमारे साथ 2 भाई आए थे। आप तहदीस, और आपके भाई का क्या नाम था? ज़हीम। तो ज़हीम थोड़ा सा हमारे से नाराज़ हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने भी अपने भाई को पूरी टक्कर दी है, और क्यों इसी के भाई को लिया गया। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि नात शायद आपने रिसाइट किया था, तिलावत, तो उसमें जो आपका परफेक्शन था शायद उसके भी पॉइंट्स थे, और हर चीज़ को देखते हुए एक भाई को हमने सिलेक्ट किया है। तो वहीं पर शुरू करते हैं इनका कंपटीशन, और कंपटीशन का पहला सवाल आप सभी के लिए। पार्टिसिपेंट्स को मैं एक बात कहना चाहूँगा, डरना नहीं है, ठीक है? आप ये सोच के चलो कि कुछ नया सीखेंगे, मज़ा आएगा। हार जीत तो इसका पार्ट एंड पार्सल है। आप ये अप्रोच जहन में रखो कि आज मज़ा आएगा, आज हम कुछ नया सीखेंगे, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट। तो चलिए, ये पहला और आखिरी ऐसा कंपटीशन होने वाला है जो इनके वालिदैन के सामने होगा, और जिस तरह से शुरुआत करने से पहले ऑल द बेस्ट। आप में से 3 सिलेक्ट किए जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, विद कैश प्राइज, ट्रॉफी एंड ऑल द मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स। सो आपका पहला सवाल ये रहा। आप सभी जानते हैं कि जैसे ही मैं सवाल के साथ ऑप्शंस खत्म करूंगी, जो ऑप्शन से पहले बजर दबाएगा उसका जवाब कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऑप्शंस खत्म होने के बाद जो बजर दबाएगा उसका आंसर कंसीडर किया जाएगा। और आपका सवाल पहला ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ए रूफ, बी भान जश्न, सी हफीजा डांस, और डी दमहाल डांस। ओके, माविया पुट द बजर फर्स्ट। व्हाट्स योर आंसर? Roof is the right answer, but Mavia put the buzzer first. You have to be very quick with the buzzers. Next question is, what is the name of the traditional handicraft of Jammu and Kashmir that involves the weaving of woolen fabrics? A. Kashmiri embroidery, B. paper mache, C. wood carving, or D. pashmina? B. What's your answer? B. Kashmiri embroidery. नहीं, paper. Paper mache. According to you? According to you? According to you? Paper mache. Your answer is correct. It's pashmina. Okay. Next question is, the Mughal Emperor Aurangzeb was defeated by which Kashmiri ruler in 1663? A. Ibrahim Khan, Zulfikar Khan, Mirza Beg, or Ali Mardan Khan? Yes, Mavia. Options. But you have to remember your answer. Ibrahim Khan. What's according to you? Ibrahim Khan. Ibrahim Khan. What's according to you? Ibrahim Khan. What's according to you? Ibrahim Khan. And what's according to you, Mavia? Ibrahim Khan. Ali Mardan Khan, Ibrahim Khan, Zulfikar Khan, Mirza Beg. Are you sure with the answers? You wanna think once again? किस कश्मीरी रूलर से मुगल एम्परर औरंगजेब जो है वो हारे थे 1663 में? ए. अली मर्दान खान, बी. इब्राहिम खान, सी. जुल्फिकार खान, डी. मिर्जा बेग। तहदीस, व्हाट्स योर आंसर? व्हाट? A. इब्राहिम खान, अली मर्दान खान, जुल्फिकार और मिर्जा। B. Zulfikar. एंड योर आंसर?
sorry to say, all the answers are incorrect, and it's Ali Mardan Khan. Next one is the Jammu and Kashmir state forces were established in which year? 1846 option A, B 1857, C 1877 and D 1922. 1846. Your answer? Option A. 1847. Your answer? Option D. What? 1846, 1857, 1877 or 1922? 1877. Your? 1847. 1846. 1846. Are you sure? पता है, पढ़ा है कहीं या गेस कर रहे हो सब? पढ़ा है. पढ़ा है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस जो है कौन से साल में एस्टैब्लिश हुई थी? 1846, 1857, 1877 या 1922? 1846. 1847. Unfortunately, all the answers are incorrect and it's 1922. Okay, next question is the Kashmir Valley is surrounded by which mountain ranges? A, let me complete the options first. A, Pir Panjal and Karakoram. B, Himalayas and Zanskar. C, Ladakh and let me complete the options. I'll not consider your buzzer. Third, Ladakh and Siachen. And D, all of the above. Yes. All of the above. I think without options आपको सवाल करें. Without options, maybe little injustice हो जाएगा. Okay, next one is the traditional Kashmiri festival of Shivratri is celebrated in which month? And options are January, February, March, April. Yes. March. April. March. January, February, March, April. March. April. March. It could be February and March, both options are correct, February and March. And next one is the Kashmiri folk instrument santoor is played with which type of mallets? A, wooden, B, bamboo, C, metal or D, wooden? Metal. You put the buzzer first. Tafsheer. Repeat question. The Kashmiri folk instrument santoor is played with which type of mallets? Wooden, bamboo, metal or woolen? Steel. Wooden. Wooden is correct. Wooden is correct. Okay. Next one is the ancient kingdom of Kashmir was founded by which dynasty in 250 BCE? A, Mauryan, B, Kushan, C, Gupta or D, Gonanda? Mauryan. Gupta. Kushan. Mauryan. Gupta. Your answer? Mauryan, Kushan, Gupta, Gonanda. The ancient kingdom of Kashmir was founded by which dynasty in 250 BC? Mauryan, Kushan, Gupta, Gonanda. Mauryan. Your? Gupta. Your? Mauryan. Kushan. All the answers incorrect. Is Gonanda. Okay, next one is the Dogra rule in Jammu and Kashmir ended with the accession of the state to which country in 1947? A, India, B, Pakistan, C, China and D, Afghanistan. Pakistan. India. Pakistan. India. India is the right answer. The line of control separates Jammu and Kashmir from which neighboring country? Options. Repeat question. The line of control LOC जम्मू एंड कश्मीर को किससे सेपरेट करती है, कौन सी नेबरिंग कंट्री से सेपरेट करती है जो लाइन ऑफ कंट्रोल है? एंड ऑप्शंस आर चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल एंड पाकिस्तान. Okay, judges will decide. Pakistan is the right answer. Judges will decide, don't worry. Okay, next one is the Zanskar range is a part of which larger mountain range in Jammu and Kashmir? Karakoram, Ladakh range, Pir Panjal range or Himalaya? Himalaya.
According to you? Repeat question. Zanskar range is a part of which larger mountain range in Jammu and Kashmir? Himalaya. Your answer? Ma'am, repeat. The Zanskar range is a part of which larger mountain range in Jammu and Kashmir? Himalayas, Karakoram, Ladakh range or Pir Panjal? And your answer? Your answer? Himalayas is the right answer. Okay. The traditional Kashmiri handicraft of paper mache is used to create which type of decorative items? Vases, boxes, lanterns or all of them? You put the buzzer first. All of the above is the right answer. The Kashmiri festival of Navre is celebrated on which date? From April to... The Kashmiri festival of Navre, N-A-V-R-E-H, yeah, is celebrated on which date? From March 2021, April 13-14, October 24-25 or December 21-22? Okay, March 2021 is the right answer. The Treaty of Lahore was signed in which year between the British East India Company and the Sikh Empire? Options are 1845, 1846, 1849 or 1850. 1845. Repeat questions. 1845, 1846, 1849 and 1850. 1845. Your answer? 1846 is the right answer. 1846 में. The Kashmiri festival of Urs is celebrated in the honor of which Sufi saint? Sheikh Nuruddin Nurani, Sheikh Hamza Makhdoom, Baba Rishi or Lal Ded? Option A. Sheikh Nuruddin. Option A. According to you? A. According to you? Nuruddin Nurani. According to you? Sheikh Nuruddin. I'll repeat. Kashmiri festival of Urs is celebrated in honor of which Sufi saint? Sheikh Nuruddin Nurani, B. Sheikh Hamza Makhdoom, C. Baba Rishi or Lal Ded? Sheikh Nuruddin. Sheikh Nuruddin. Sheikh Nuruddin is right. Okay. The ancient kingdom of Kashmir was mentioned in which ancient Indian text? A. Rigved, B. Mahabharat, C. Puranas or D. Raja Tarangi? Okay, they'll consider, don't worry. You give your answer. Puranas is your answer. And your answer? Your answer? Ma'am, A. Rigved. And your answer? Raj Tarangini is the right answer. Yours and yours is the right answer. Okay, the Dogra dynasty ruled Jammu and Kashmir from which year to 1947? Is it 1846 to 1947 or 1857 to 1947 or 1877 to 1947 or 1922 to 1947? 1877. क्या आंसर है आपका? 1877. And your? The Dogra dynasty ruled Jammu and Kashmir from which year to 1947? Is it 1846 to 1947, 1857 to 1947, 1877 to 1947 or 1920 to 1947? 1846 to 1947, you are the right answer. Okay, last two questions, very quick. The line of control separates Jammu and Kashmir. The Zojila Pass connects which two valleys in Jammu and Kashmir? A. Kashmir Valley and Ladakh Valley, B. Jammu Valley and Kashmir Valley, C. Chenab Valley and Punch Valley or D. Tani Valley and Ravi Valley? What? Ladakh to Kashmir to Ladakh. Kashmir to Ladakh.
All the answers are correct. Kashmir Valley and Ladakh Valley. They'll consider. Don't worry. Judges are here to consider कि किसने बजर पहले दबाया. तो आज के इस लास्ट कंपटीशन में फिलहाल इतना ही और थैंक्स टू जजेस एंड आई एम श्योर कि बहुत ही क्योंकि अलग से हमारे पास 2 जजेस हैं तो बहुत ही फेयर और ट्रांसपेरेंसी से ये जो है लिख रहे हैं कि किसने पहले बजर दबाया और किसका सबसे पहला आंसर था. तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही और अगले एपिसोड में फाइनल जो इन तीनों में से फाइनलिस्ट होंगे, फर्स्ट, सेकंड और 3, जिनके नाम ये ट्रॉफीज हैं, ये गोल्ड मेडल्स हैं और कैश प्राइज है, वो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे. और फिलहाल इसी सस्पेंस के साथ लूंगी इजाज़त. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज इस लास्ट एपिसोड में पार्टिसिपेट करने के लिए, यहाँ इतनी दूर आने के लिए और अपने बच्चों को भी यहाँ लाने के लिए. और फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही. अगले एपिसोड में जल्द मुलाकात. बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है. फर्स्ट टाइम इन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है. मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं जेके पॉइंट न्यूज़ का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों को दिया. हार जीत तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन बच्चों ने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे और हमने भी एंजॉय किया. बहुत ही मशहूर हैं जेके पॉइंट न्यूज़ के कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम कंडक्ट किया. I am overwhelmed with gratitude and pride that I am here in front of you.